भोपाल बीजेपी का अवैध किला, अदना सा नेता भी जीत जाएगा चुनाव। कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन की चुनौती। नया चेहरा लाएगी या पुराने पर दांव लगाएगी कांग्रेस। लोकसभा इलेक्शन की तारीखों की घोषणा में अब कुछ ही हफ्तों का समय बचा है। किसी भी दिन इलेक्शन कमीशन चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। लोकसभा इलेक्शन की बात हो और भोपाल की बात ना हो, ये कुछ ठीक नहीं होगा। पिछली बार भोपाल सीट पर बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चुनाव में विजयी हुई थी, जबकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए थे। भोपाल संसदीय क्षेत्र को लेकर अभी ना तो बीजेपी ने अपने किसी प्रत्याशी को लेकर पत्ते खोले हैं, ना ही कांग्रेस की तरफ से अभी किसी नेता के नाम की चर्चा है। साध्वी प्रज्ञा अपने कार्यकाल के दौरान अपने उलूल जुलूल बयानों को लेकर विवादों में रही हैं। ऐसे में अगर बीजेपी उनका टिकट काट दे तो कोई हैरानी नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस इस बार किस पर दांव लगाएगी। उधर बीजेपी तो किसी को भी पुरस्कृत कर सकती है। ये कुछ वैसा ही है जैसा एक समय कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि बिजली के खंभे को कांग्रेस टिकट देगी तो वो भी भोपाल से जीत जाएगा। 1989 से भोपाल बीजेपी का गढ़। कांग्रेस आखिरी बार भोपाल सीट पर 1984 में जीती थी। उसके बाद से लगातार 9 बार से बीजेपी जीतती आ रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ही नहीं, सुरेश पचौरी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी भोपाल में बीजेपी का किला नहीं ढहा पाए। अब बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस भोपाल में कोई नया चेहरा लाएगी या एक बार फिर कोई पुराने चेहरे पर ही दांव आजमाएगी। भोपाल सीट पर जातीय गणित। भोपाल लोकसभा सीट पर जातीय गणित को देखें तो इस सीट पर जनसंख्या 26,79,574 के लगभग है। भोपाल सीट की 23.71% आबादी गांव में रहती है, जबकि 76.29% शहरी इलाके में रहती है। भोपाल की 15.38% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और 2.79 अनुसूचित जनजाति के हैं। इस सीट पर 20% मुस्लिम वोटर हैं, जो इस क्षेत्र में नतीजों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन पिछले चुनावों से ही ध्रुवीकरण के कारण हिंदू वोटर के कारण बीजेपी जीतती आ रही है।